जय श्री राधे बंधुओं। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु की देवशयनी एकादशी के बाद श्रावण का महीना क्यों पड़ता है, भादो का महीना क्यों आता है, क्वार का महीना क्यों आता है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो शेष सैया पे जाके सो गए हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को इस प्रकृति के संचालन का नियुक्ता बनाया गया है। जब भगवान विष्णु अपने पदभार को छोड़कर जब जाते हैं तो भगवान शिव यहाँ पर अपना पद ग्रहण करते हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव का इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो आरंभ होता है ये श्रवण नक्षत्र से आरंभ होता है। श्रवण नक्षत्र में इसका महीने का विसर्जन होता है। शिव जी के मुहूर्त के बाद आप देखेंगे अगला जो मंथ आता है भादो का महीना, बड़ा पवित्र महीना है। इसमें जन्माष्टमी है। हम लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप देखिए कृष्ण पक्ष में ही जन्माष्टमी का मुहूर्त माना जाता है। जन्माष्टमी होती है, उसके बाद हम देखेंगे बच्छा बारस आती है। गौ माता जो हमारी सनातनी हिंदू महिलाएं हैं वो सब इस बच्छा बारस को मनाती हैं क्योंकि उनके पुत्र की आयुष्य की कामना के लिए। फिर हमारा अगला जो शुक्ल पक्ष में आता है हरतालिका तीज से यह व्रत प्रारंभ होता है। जो हमारे मासिक व्रत हैं इनमें हरतालिका तीज पहले माना जाता है, फिर गणेश चतुर्थी, फिर आती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का व्रत भी बड़ा पावन है, ये ऋषियों का पर्व माना जाता है। देखिए, हमारे यहाँ पर जब ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी तो इसे 5 भागों में बांटा गया। तो एक भाग जो था वो नदियों के फेन में डाला गया, दूसरा समुद्र में, तीसरा जो जमीन बंजर हो जाती है उनमें, और चौथा जो डाला गया आपके महिलाओं के रजों में। तो ये जो मासिक धर्म आता है ये कहीं ना कहीं ब्रह्मत्या का ही एक स्वरूप माना जाता है और इससे मुक्त होने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। हर स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी संतान सप्तमी। संतान सप्तमी भी हमारे यहाँ हिंदू महिलाएं अपने पुत्र की आयुष्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। देखिए, ये पूरा श्रावण भादो। अब हम आते हैं कुआर पे, पितरों का महीना। पितरों का महीना भी क्यों कि जब भगवान विष्णु अपने पद से मुक्त होकर जाते हैं तो उस समय फिर इस प्रकृति के संचालन की जिम्मेदारी तो सभी की होती है। तो हमारे पितृ भी आ जाते हैं यहाँ पर 16 दिन 16 श्राद्ध के रूप में हम यहाँ पर उनके भी पूजन करते हैं। 16 श्राद्ध नित्य करना चाहिए। वैसे तो कहें फिर भी हम 365 दिन में जब समय नहीं दे पाते हैं तो फिर 16 श्राद्ध, ये 16 तिथियाँ एकम से लेकर अमावस्या और पूर्णिमा, ये 16 तिथियों में हम हमारे पितरों का पूजन यजन अर्चन करते हैं। प्रति वर्ष इसका ये पूजन करना चाहिए। इसके बाद आती माँ जगदम्बा की बारी और 9 दुर्गा कुंवार के समय में हम मनाते हैं। ये 9 दिन जो होते हैं बड़े हमारे लिए शक्तिशाली होते हैं। जो भी हमें यहाँ पर कमजोरी दुर्बलता, देखिए बरसात में आपको देखेंगे बीमारी भी बहुत फैलती हैं, तो उन सब से मुक्त होने के लिए जो हमें ऊर्जा मिलती है वो माँ जगदम्बा की पूजन अर्चन और हवन पूजन करने से मिलती है। इसलिए ये 3 महीने जो बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। और फिर उसके बाद तो भगवान शिव जब विष्णु भगवान से आज्ञा लेते हैं तो महालक्ष्मी आती है सर्वप्रथम, और महालक्ष्मी के बाद देव उठनी 11, और फिर हमारे यहाँ मंगलमय पूरे व्रत त्योहार। वैसे तो सनातन में साल भर आपको व्रत और त्योहार मिलते रहेंगे। इसका कारण है कि जब ये व्रत त्योहार हम मनाते हैं सबके साथ मिलकर, तो सबके साथ बैठने से, वो व्रत मनाने से हमें एक नई ऊर्जा साल भर प्राप्त होती रहती है। जय श्री राम।